ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आज के एजेंडा के साथ। सबसे पहले बात करेंगे गोवा नाइट क्लब हादसे में हुई आंकड़ों की। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। मरने वालों में 4 सैलानी हैं, जबकि 19 क्लब के कर्मचारी हैं। गोवा नाइट क्लब हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देगा पीएमओ। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। तो गोवा के एक मशहूर नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड हुआ और देखिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है। उधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी जांच के आदेश दिए हैं। नाइट क्लब में हुए इस दर्दनाक हादसे की जांच की जाएगी। हादसा हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है। वो गोवा जहां लाखों की संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं, वहां एक नाइट क्लब में लापरवाही और भीषण हादसा हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या यहां फायर ऑडिट नहीं कराया गया था? क्या यहां नियमों की अनदेखी की गई थी? क्या यहां लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया था? 25 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? इस मामले में कार्रवाई का दावा किया गया है। गोवा सरकार की ओर से कहा गया है कि अब तमाम जितने क्लब्स हैं उन सब का ऑडिट भी कराया जाएगा। लेकिन इस हादसे को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट क्यों हमारा बार बार नाकाम हो जाता है। और गोवा जैसी जगह जहां पर सैलानियों की बड़ी आमद होती है, हर साल लाखों की संख्या में यहां पर सैलानी पहुंचते हैं और अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, इस दौरान तो और बड़ी संख्या में गोवा में सैलानी देश और विदेश से पहुंचते हैं। और ऐसे में यहां के एक मशहूर नाइट क्लब में ऐसा हादसा होना कई सवाल खड़े करता है। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। आग की लपटें कितनी भयावह तरीके से ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। एक अग्निकुंड में तब्दील हो गया नजर आ रहा है ये क्लब और श्मशान घाट बना 25 लोगों के लिए। 25 बेकसूर जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। 25 घरों में मातम पसर गया है। देखिए आग की लपटों ने, काले धुएं ने इस क्लब को अपने आगोश में लिया हुआ है। गोवा का ये भयावह मंजर है। अरपुरा इलाके का ये क्लब और ये बेहद मशहूर क्लब बताया जा रहा है। यहां पर अचानक से आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। उत्तरी गोवा के अरपुरा में ये नाइट क्लब है। गोवा की नाइट लाइफ काफी मशहूर है। यहाँ पर जो सैलानी पहुंचते हैं वो नाइट क्लब्स में जाते हैं, मस्ती करते हैं, हर तरह के मनोरंजन का इंतजाम होता है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? 19 क्लब कर्मचारी इस नाइट क्लब हादसे में मौत के मुंह में समा गए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी जगह से जहां पर हादसा हुआ है। गणेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। जी देखिए, अंदर की तस्वीरें दिखाना मुश्किल है क्योंकि पुलिस ने अब ये पूरा परिसर अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर लोगों की भीड़ आ रही है। जब कल पार्टी चल रही थी, वो डीजे निक्की ये जो है उनकी पार्टी थी 6 दिसंबर को, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे इस पार्टी में शिरकत करने के लिए या पार्टी को एंजॉय करने के लिए। अब कुछ देर पहले मैंने देखा कि यहाँ पर गैस सिलेंडर कंपनी के लोग आए थे जिनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आग की सही वजह पता नहीं चल पा रही है कि क्या वाकई में गैस एक्सप्लोजन हुआ था या जो फायर गन्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं पार्टी के दौरान, लोग फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से कहीं आग चपेट में आई। तो कुछ चश्मदीद मुझे मिले जो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि कुछ मिनटों में ही आग बहुत तेजी से फैली और इस वजह से लोगों को समय नहीं मिल पाया बाहर आने के लिए। अब आपको बता दें कि मैं बता रहा था कि ये अमूमन स्ट्रक्चर जो है वो लकड़े का होता है। अब ये इसका मेन गेट भी लकड़े का है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो सूखी पेड़ की पत्तियां जो होती हैं, जो तुरंत आग पकड़ सकती हैं, वो सूखी पेड़ की पत्तियां हैं। तो इसका इंटीरियर मेरे हिसाब से अंदर का भी पूरी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, वो वीडियो में जो दिख रहा है वो लकड़े का था। इस वजह से जब आग लगती है तो वो तेजी से फैलती है। अंदर का एक डोम स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है बाहर से, शायद इस कैमरे पे ना दिखाई दे रहा हो। ये डोम स्ट्रक्चर में पूरी तरह से जो सूखा लकड़ा होता है उसको इस्तेमाल करके बनाया गया और वो पूरी तरह से जल के क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये वजह है कि आग बहुत तेजी से फैली। 12:30 बजे जब यहाँ पर लोग मौजूद थे और 4-5 बजे तक गोवा में अमूमन वीकेंड्स पे पार्टी चलती है, तो 25 लोगों की मौत हुई और जो 3-4 पर्यटक मरे हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। उनकी शिनाख्त करके परिवार को बताया जाएगा। तो आप गणेश, आप हमारे साथ बने रहे।
यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन इस हादसे का जिम्मेदार है, इन सवालों का जवाब तो जांच में सामने आएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये नाइट क्लब उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर क्लब था। इस नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में आग धधकने की खबर मिली है। शुरुआती जानकारी में सिलेंडर में धमाके के बाद आग लगने की बात सामने आई है और इसमें 3 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक मौत का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि स्थानीय लोग धमाके की आवाज से इनकार कर रहे हैं। इस हादसे में पर्यटकों और कर्मचारियों की जान गई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं और ऐसे में सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिनके जवाब संबंधित जितने भी विभाग हैं सबको देने होंगे। गोवा के क्लब में अग्निकांड पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दुख जताया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रमोद सावंत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, आगे ऐसा हादसा ना हो इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जो भी क्लब और रेस्टोरेंट नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बंद कराया जाएगा। गोवा सरकार के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। आज का ये दुखद दिन है। रात का इंसिडेंट 12 बजे के आसपास हुआ। मैं खुद वहाँ 2 बजे के बाद पहुँचा। देखने के बाद 25 लोगों की डेड बॉडी वहाँ से शिफ्ट गोवा मेडिकल कॉलेज में की है। उनका पोस्टमार्टम और बाकी प्रोसीजर किया जाएगा। जो 6 लोग वहाँ पे थे उनको गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया। मैंने खुद कंसर्न डॉक्टर से बात की उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए। जो उसकी पूरी जांच यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। वहाँ के जो जनरल मैनेजर्स बाकी के लोग हैं इनके खिलाफ ऑलरेडी अरेस्ट वारंट निकाला है। जो ओनर है इसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाला है, उसको भी अरेस्ट करेंगे। और उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स जो फायर सेफ्टी या बिल्डिंग सेफ्टी वो फॉलो किए थे क्या नहीं किए हैं, इसके बारे में भी इंक्वायरी करेंगे। और जो दुखद निधन हुआ है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके फैमिली के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद होके मुझे 6 बजे फ़ोन किया और जो डेथ हो गए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किए हैं। मैं गोवा सरकार की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके फैमिली के प्रति हम भी यानी उनको फाइनेंशियल हेल्प गोवा सरकार की तरफ से भी देने वाले हैं। इस तरह का इंसिडेंट आगे न हो इसलिए हमने जिसके पास फायर सेफ्टी नहीं है इसके लिए आज मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। मैं खुद डीजीपी डायरेक्टर ऑफ फायर एंड सर्विसेज सीएस इनके साथ मीटिंग लेके इस तरह के जिसके पास फायर सेफ्टी नहीं है और ऐसे रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे, ऐसे क्लब कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे। गोवा में हादसे वाले क्लब के बाहर से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जो भी बातें सीएम साहब ने कही हैं कि जितने भी नियम कायदे हैं सबकी जांच की जाएगी, सारी चीजें तो होंगी, सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ करवाने के लिए लोगों की जान जाना जरूरी क्या है? क्या गोवा जहां पर लाखों की संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं, ये सब तो रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए। और ये सिर्फ गोवा की बात नहीं है, अलग अलग जगह जब भी हादसे होते हैं उसके बाद ही नियम कायदे याद आते हैं। जी देखिए, रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए था, लेकिन बहुत बार क्लब्स के लोग भी जब परमिशन लेना है तब सब ठीक रखते हैं और बाद में उसको नजरअंदाज करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच भी अब गोवा सरकार कराएगी और फायर डिपार्टमेंट पर इसकी गाज गिर सकती है कि फायर डिपार्टमेंट का जो काम है कि रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन हो, इंस्पेक्शन नहीं किया गया था। जब आप लाइसेंस देते थे, लाइसेंस के समय में जो नॉर्म्स डूज एंड डोंट्स के होते हैं क्या उसको फॉलो किया गया था? तो ये तमाम चीजें अब देखी जाएंगी और हादसे के बाद देखी जाएंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप जब सरकारी महकमे से डील करते हैं तो सरकारी महकमा अमूमन इसी तरह रेड टेपिज्म या ठंडे बस्ते में चीजें रख के करता है और बाद में उसको कभी फॉलो अप लेता नहीं है। अब 25 लोगों की जान गई है, इस 25 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन? इसमें जांच में गणेश, इस जांच में अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या इसमें जो इस नाइट क्लब का ओनर है उसको हिरासत में लिया गया है? क्या पूछताछ की जा रही है? कौन कौन से विभाग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ पर अभी फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, एसआईडी की टीम मौजूद है और क्राइम ब्रांच की टीम भी अंदर मौजूद है। अभी मुझे पता चला एक जो गैस सिलेंडर कंपनी है उसका स्टाफ भी आया हुआ है और उनको भी कहा गया कि आप आके इंस्पेक्शन में मदद करिए या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए कि वाकई में गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन से हुआ या और कोई कारण है। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तक पुलिस को इसमें मामला दर्ज करने के आदेश दिए। मामला दर्ज हो गया है
और जैसा मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज को बताया ठीक है। कि यहाँ के मैनेजर, यहाँ के जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी और यहाँ के ओनर, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया और उनकी ठीक है। गिरफ्तारी के बाद आगे कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए। गोवा में हुए इस हादसे को लेकर के वहां मौजूद लोग जो हैं उनका क्या कहना है चश्मदीदों का, आपको सुनाते हैं। एक्चुअली हम लोगों की फ़्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ था, ये भीषण अग्निकांड हुआ था। हादसे में 25 बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। गोवा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि जो भी दोषी है वो बचेगा नहीं। ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की, जिसने देश को झकझोर कर रखा हुआ है। पिछले 5 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने और एयरपोर्ट पर मचे अफरा तफरी की वजह से लोग बेहाल हैं। आज 5वें दिन इंडिगो संकट जारी है। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की अब तक 8 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली के टर्मिनल 1 से इंडिगो की 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जबकि लखनऊ से भी इंडिगो की 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स, जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर कुल 115 उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं। और इंडिगो संकट की वजह से लोगों की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तमाम बैठकों, नियमों में ढील और चेतावनियों के बावजूद अभी यह संकट 1 हफ्ते तक और खिंच सकता है। 15 दिसंबर तक हाहाकार बदस्तूर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए अब सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स पर गाज गिराई है। कारण बताओ नोटिस कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं हवाई अड्डों पर यात्री अभी भी माथापच्ची करते और अपना दुखड़ा लेकर पहुंचते दिख रहे हैं। रेलवे की तरफ से भी पहल की गई है और यह पहल मददगार साबित हो रही है। रेलवे ने इस संकट के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही 37 ट्रेनों में 117 अतिरिक्त कोच लगाकर इस संकट से उबारने में बड़ा कदम उठाया है। और हमारे कई सहयोगी अलग अलग एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से नम्रता दुबे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से सुशील पांडे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से नीतीश पांडे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सचिन कुमार हैं। सबसे पहले सुशील, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, फिलहाल क्या स्थिति है यहां पर? कल के मुकाबले क्या लोगों की संख्या कम हुई है, कुछ परेशानी उनकी घटी है? देखिए चंदन, फिलहाल तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये इंडिगो का काउंटर है और अगर मेरे सहयोगी जो हैं प्रवीण वो आपको दिखाएंगे। देखिए ये इंडिगो का काउंटर है। जनता ऐसे ही परेशान है, सीनियर सिटीजन परेशान है। उनकी ना कोई फ्लाइट के बारे में जानकारी मिल रही है और ना ही उन्हें कोई भी जानकारी। सर, आपकी भी फ्लाइट डिले हो रही है? हमारा फ्लाइट today's flight at 1 o'clock got cancelled. This is noon time I'm talking of, afternoon time, and then I purchased another ticket. There was no option to kind of go for an alternate plan, right? So I had to purchase another ticket. Night at 1 o'clock I did it. At 1:30 that flight also got cancelled.
What he said, you were just asking something, what he said? They are also clueless actually, completely confused. So whatever computer is telling, they are trying to accommodate to that extent actually. I mean, and for that I have to come from hotel to here to get an alternate thing done. My 2 tickets got cancelled actually. देखिए ये प्रॉब्लम है चंदन, देखिए और भी लोग हैं, आपको भी समस्या है? My flight got cancelled just 5 minutes ago. I was trying to check in, and over there they told me that you would have to contact the Indigo counter. But now over here they are saying this, you can either get the refund or rebooking option. Where you want to go? Guwahati. I was planning to go Guwahati. तो देखिए चंदन, ये है दूसरी तस्वीर, आपको चंदन मैं दिखाता हूँ, आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए एक लगेज पूरा दिखाऊंगा। ये वो लगेज है जिन लोगों ने चंदन चेक इन किया, उनकी फ्लाइट शेड्यूल हुई या क्या हुआ। देखिए ये तमाम जो लगेज आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। देखिए लोग अपने सामान को लेने के लिए अब कतारों में भी लगे हैं, खुद सामान ढूंढ रहे हैं। इंडिगो के लिए ये एक बड़ा संकट जरूर है, लेकिन अब सरकार ने जब इंडिगो को सो कॉज नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है, तो देखना ये है कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन अभी दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सफर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के बीच एक बैठक हुई जो 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार को यह लगता है कि एयरलाइंस ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL फेज का पालन नहीं किया और ऐसे में सरकार इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो पर कार्रवाई कर सकता है। सरकार हर 2 हफ्ते में इंडिगो के कामकाज की समीक्षा करेगी। यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करने के जारी हुए आदेश को आज 8 बजे तक लागू करना है। टिकट का पैसा आज 8 बजे तक वापस करना है। सोमवार तक सभी यात्रियों का सामान घर भिजवाने का आदेश भी सरकार ने इंडिगो को दिया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि इंडिगो की ओर से अभी भी जानकारियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, अभी भी लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। इंडिगो के विमान रद्द होने का सिलसिला रविवार के दिन भी जारी है और ऐसे में तमाम तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मुंबई के T1 एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो मसला है वो सुलझा नहीं है। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है, अभी भी आप लोगों का मसला सॉल्व नहीं हो पाया, क्या परेशानी है? मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली रात में 10:30 बजे की फ्रॉम बॉम्बे टू लखनऊ, एंड सुबह मैसेज आया 6:30 बजे उठने के साथ ही कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल। कैसे जाएंगे, कहाँ? अब पता करते हैं काउंटर पे ये लोग क्या बताते हैं, बट वी आर टोटली एट अ हॉल्ट एंड समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें। कहाँ जाना था? मुझे जबलपुर जाना था, तो अभी मैं रिटर्न का फ़्लाइट कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे एयरलाइन से जा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर रिटर्न भी कैंसिल हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। ये फ्लाइट कैंसिल का मैसेज पहले आ गया था? लेट आया था, बहुत लेट आया था। लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, इनका मैसेज लेट करना है, हेल्पलाइन पर फ़ोन नहीं उठाते हैं। हेल्पलाइन तो लगा ही नहीं और मैसेज तो मतलब इतना लेट आता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो आके तभी। सर आप लोग भी कोई फ़्लाइट कैंसिल का मैसेज आया कुछ है या फिर कंटिन्यू? नहीं, हमारा इंदौर का फ़्लाइट कैंसिल हो गया था, तो हम लोग वहाँ से अभी मुंबई आए थे बस से, और अभी यहाँ से हमको वापस चेन्नई के लिए जाना है, ये लिए देख रहे थे। तो आज का फ़्लाइट का वैल्यू थोड़ा कम बता रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। कैंसिलेशन वो थोड़ा पहले बता रहे हैं कि एकदम ऑन? एकदम नज़दीक ही था, एकदम मतलब हमारा 1:10 को फ्लाइट था, तो समवेयर अराउंड 11:30 को कुछ वी गॉट द मैसेज। ज़्यादा सफ़र करना पड़ा? नहीं, हम लोग तो इंदौर से बस आया था और इंडिगो को कॉल भी कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे उनका कस्टमर केयर से। तो इस हम लोग ने ट्रेन की टिकट भी बुक करके रखा हुआ है, तो हमारा प्लान भी एक्टिवेट हो जाए अगर ये फेल हो गया, क्योंकि हमको पहुंचना है हमारे घर। फ्लाइट नहीं काम करा तो रेलवे की यस सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है इंडिगो को कि आपको तुरंत रिफंड करना है यात्रियों को। इसके अलावा जो कमेटी है वो कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है। और इंडिगो की फ़्लाइट मुंबई की अब तक 8 के तकरीबन फ़्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो यात्रियों की परेशानी है वो यहाँ कम नहीं हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। मुंबई से नम्रता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, अगर बात की जाए इंडिगो की ओर से यात्रियों की एक आम शिकायत यह है कि उन्हें पहले से मालूम नहीं होता कि फ्लाइट कैंसिल होने जा रही है। वे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद पता चलता है कि उनकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो रही है, फिर डिले हो रही है। क्या यह सामान्य सिस्टम की समस्या है या कहीं ना कहीं नीयत में खोट है कि यात्रियों को दूसरे फ्लाइट में टिकट ना देना पड़े, उनको रहने के लिए होटल ना देना पड़े, इसके लिए साजिश की जा रही है?
देखिए चंदन, नीयत में खोट है, इस बात का खुलासा तो जो जांच है उसमें होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो आम यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के T1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हाल ही में जो तस्वीरें थी उसके बाद अब यहाँ पर यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन परेशानी अभी भी वैसी की वैसी है। आप बताइए मुझे, कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं मदीना से मुंबई आया हूँ। कल ही मुझे मुंबई से बेंगलोर जाना था, लेकिन ये डिले की वजह से या कैंसिल की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा होटल में। आज भी मैं होटल ही में हूँ। होटल का खर्चा और तमाम चीज़ें जो हैं अभी एयरपोर्ट के जानिब से कर रहे हैं अभी। जी, एयरपोर्ट ने दिया है, इंडिगो की तरफ से दिया गया तरफ से दिया गया है। लेकिन कितनी परेशानी हो जाती है, पूरा शेड्यूल? बहुत ज़्यादा परेशानी। अभी शादी कैंसिल हो जा रही है या फिर मीटिंग कैंसिल हो जा रही है, ये सब तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नम्रता, देखिए लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी की शादी कैंसिल हो रही है, किसी की मीटिंग कैंसिल हो रही है, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा पा रहा। इन सब के बीच, इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए राहत की एक छोटी सी खबर आई है। केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल रही है। मुंबई दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों में न्यूनतम 6,135 रुपए, दिल्ली बेंगलुरु का किराया 6,363 रुपए से शुरू हो रहा है, दिल्ली पुणे का किराया 5,495 रुपए से शुरू हो रहा है। तो किराया स्थिर तो हुआ है। जिस तरह से अनाप शनाप किराया मांगा जा रहा था एयरलाइंस कंपनियों की ओर से, किराया 50 से 60 हजार रुपए मांगा जा रहा था, इस पर सरकार ने जब सख्ती दिखाई है तो अब किराया पहले के मुकाबले तो बढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन जो अधिकतम किराया है वो पहले की तरह 50 और 60 हजार की रेंज में नहीं जा रहा है। ये 18,000 रुपए मैक्सिमम सेट किया गया है और इस पर हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग एयरपोर्ट से। नीतीश लखनऊ से है। नीतीश, लखनऊ की तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां क्या स्थिति है यात्रियों की। हाँ, तस्वीरें दिखाते हैं। पहले देखिए, सामने आपको हम ये मॉनिटर दिखा रहे हैं, इसमें आपको जो लाल लाल दिखाई दे रहा होगा वो सभी फ्लाइट कैंसिल हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी 4 का यहाँ पर शो कर रहा है और एक महिला सिंगर है, ये जा रही है मुंबई। पहले इनकी समस्याएं जान लें। कितना डर लग रहा था कि आपको वहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या स्थिति? देखिए, बीइंग अ सिंगर हम लोगों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि हर रोज़ हमें अलग अलग सिटीज़ में शोज़ करने रहते हैं। और कल तक तो मैं सोच रही थी कि इन केस अगर कैंसिल हो जाता है फ़्लाइट तो फिर हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो हैंडल करने के लिए हमें नेक्स्ट फ़्लाइट या कोई और फ्लाइट देखना पड़ता है। तो हमने देखा अकासा देखा, एयरलाइंस देखा, एयर इंडिया देखा। बाप रे, जब उसके रेट देखो तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। या तो शो कर लो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बोल रहे मैडम आप मत आओ, लेकिन हम आपको इतना ज़्यादा फेयर नहीं दे पाएंगे। फ़्लाइट रेट्स 27,000 अबव चल रही है, जो हम 9,000 से लेके 12,000 के अंडर में फ़्लाइट्स कर रहे हैं। आज उसके लिए हमको डबल और ट्रिपल पे करना है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जी, कई यात्री हमें मिले भी कि जो कि ज़्यादा किराया देकर जा रहे हैं। किसी के ऑपरेशन है, किसी की शादी में जाना है, ये सारी समस्याएं। आपके शो में भी कुछ लोग ऐसे थे? अरे कल ही हुआ एक्चुअली। कल मैं जब परफॉर्म कर रही थी तो एक अंकल जी आए, वो बोले कि बेटा आज हमको इतना डांस करा दो। मैंने बोला क्यों सर? बोल रहे हैं कि 70,000 रुपये तो हम सिर्फ फ्लाइट में दे के आए, तो अब शादी में कम से कम डांस करके ही उसको वसूल लें। हाल है, हम आपको ये बिल्कुल नीतीश, सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। सचिन, चंडीगढ़ में कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और वहां की स्थिति क्या है अभी? जी चंदन, देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आज 3 इंडिगो की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे अभी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नो टाइम होता है। इस दौरान जो है फ़्लाइट्स नहीं होती हैं हर एतवार को। तो 12 बजे के बाद अब दोबारा जो है लोग यहाँ आना शुरू होंगे। आज फ़िलहाल तक जो है वो 3 फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की रिपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। पर इसमें बड़ी बात ये है कि आज जो है पंजाब सरकार का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, CISF है और इंडिगो है, उनकी एक मीटिंग जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे होने जा रही है। ये जो तमाम परिस्थितियां बनी हैं उनको लेकर, तो उस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है उस पर ज़रूर नज़र रहेगी कि चंडीगढ़ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से जो है उस मीटिंग के बाद क्या कहा जाता है। पर यात्री परेशान है। यहाँ सिर्फ इतनी गनीमत है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कि पिछले कल से जो यात्री हैं जिनके कैंसिलेशन हुई है फ्लाइट्स की, उनको जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं वो कम पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को हालात अब धीरे धीरे
हर गुजरते दिन के साथ थोड़े से यहां पर राहत जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, गोवा अग्निकांड में कार्रवाई शुरू हो गई है। गोवा के क्लब का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हुए नाइट क्लब हादसे की पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को फोन भी किया था। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 25 लोगों की मौत के बाद अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोवा के क्लब का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। देर रात आग भड़कने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सावंत को फोन करके पूरी जानकारी ली है। गोवा अग्निकांड मामले में एक्शन शुरू हो गया है। एक और जहां पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, वहीं जांच के आदेश दिए गए हैं और इस नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। ये तस्वीरें गोवा को धक्काने वाली, किस तरह से रात को ये भीषण आग लगी इस नाइट क्लब में और इस आग में झुलस करके 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, झुलसे हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है। नाइट क्लब के मालिक के खिलाफ एफआईआर हुई है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे की पूरी जानकारी ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, मैनेजर गिरफ्तार हो चुका है, मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। देखिए, अरेस्ट वारंट है और मालिक का बताया जाता है जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, क्योंकि जी, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। इन सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दहलाने वाली हैं। किस तरह से एक नाइट क्लब पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये बहुत ही जो आग तेजी से पकड़ने वाली चीजें होती हैं उनसे बना हुआ था। यहां लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था और ऐसे में जब आग भड़की उसके बाद काफी तेजी से फैली। आग बुझाने के लिए यहां पर पर्याप्त उपकरण नहीं थे। यहां पर बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हादसे की एक वजह हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच ये भी की जा रही है कि क्लब में और जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनकी वजह से तो आग नहीं लगी है, फायर गन की वजह से तो आग नहीं लगी है। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को फोन करके पूरी जानकारी ली है। नजर रखे हुए हैं प्रधानमंत्री और सीएम ने यह जानकारी दी है कि क्लब के मालिक की गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ गोवा में जितने भी नाइट क्लब हैं और जितने भी पब हैं उन सभी में अब जांच की जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उन सब की पड़ताल की जा रही है और इन सब के बीच वो तस्वीरें देखिए, गोवा को एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोग जानते हैं और बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं और ऐसे में उन सैलानियों की जान से खिलवाड़ हुआ इस नाइट क्लब में, जहां पर 25 लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। बात करते हैं बंगाल की। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो आज कोलकाता में भगवत गीता का पाठ हो रहा है। कोलकाता में आज भगवत गीता के कार्यक्रम में 5 लाख लोग शामिल होंगे, यह दावा किया जा रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का पाठ हो रहा है। देखिए, कल वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की बुनियाद रखी गई। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाले गए विधायक हैं, उनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ था और बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। और आज जो तस्वीर सामने आ रही है, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का पाठ हो रहा है और 5 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से और अन्य राज्यों से भी संगठन यहां पर पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। तो यहां संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़े की थाप पर श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। भगवत गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचेंगे। मंच पर साधु संत नजर आ रहे हैं। भगवा कपड़ों में, श्वेत कपड़ों में कई हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। वीरेंद्र शास्त्री के भी यहां पहुंचने की उम्मीद है। बाबा रामदेव भी यहां पहुंच रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मशहूर ढाकी की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। बंगाल का विशेष ढोल ढाकी
श्री चंद्रनाथ साहब। बंगाल में शुभ कार्य के मौके पर इस ढाकी ढोल को बजाया जाता है और इसकी आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवा वेशधारी साधुओं की भीड़ है। इसके अलावा गणमान्य लोगों को भी न्योता दिया गया है और पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ भगवा वस्त्र और पीत वस्त्रधारी यहां नजर आ रहे हैं। भगवत गीता का पाठ होगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं? उनको भी न्योता दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इन सबके बीच सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। भगवत गीता जिसका पाठ कुरुक्षेत्र में हुआ था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और पश्चिम बंगाल में सियासी कुरुक्षेत्र बना हुआ है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और इसमें धार्मिक तड़का भी लगता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए, भगवा वेशधारी साधुओं की भीड़ है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आमतौर पर ऐसा नजारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब तब देखा जाता है जब यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है या काली पूजा होती है, जिसका काफी महत्व है। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता का पाठ हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत यहाँ पहुँचे हैं। पश्चिम बंगाल से भी कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है, घंटियाँ बज रही हैं, दीप दिखाया जा रहा है और ममता के गढ़ में भगवत गीता का ये पाठ किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल के लोग चाहते हैं कि हिंदू जागरण हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बंगाल में गीता पाठ ही जरूरी है, बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। तो यहां पर धार्मिक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी रंग पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बंगाल में जो हिंदू जागरण का लहर चला है कि 5 लाख लोगों का सामूहिक गीता पठन का जो कार्यक्रम, उसका एक नतीजा है। और बंगाल के लोग भी चाह रहे कि हिंदुत्व जागरण हो, क्यों हिंदू फिर यहाँ खतरे में है। एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा वहाँ पर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का जो पाठ है वो गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ माहौल जो है गीता में है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वहाँ पर गूंज रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि रद्द हुए विमानों के सभी यात्रियों को आज रात 8 बजे तक रिफंड दें और यात्रियों से अलग हुए सामान सोमवार तक पहुंचाएं। इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामानों की भीड़ लगी हुई है और यात्री अपने अपने सामान के लिए परेशान हो रहे हैं। इंडिगो को लेकर लगातार लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अभी भी यात्रियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वजह यह है कि अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये इंडिगो का फिलहाल वो लगेज है जो तमाम यात्रियों को वापस करना है और इंडिगो लगातार यात्रियों को अभी तक
सही जानकारी नहीं दे रही है। और ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए, ये इंडिगो के ही सारे लगेज आपको दिखेंगे तस्वीरों में। देखिए सारे इंडिगो के लगेज हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम लगेज को इंडिगो को देना है और सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। वजह ये भी है कि ये तमाम वो लगेज है कि तमाम यात्रियों को इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आइए कुछ लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या समस्या है, कितनी देर से है। भाई साहब कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं, कितनी समस्या है फिलहाल? नहीं, मेरे कुछ हो रहा है, मैं किसी और काम में। ये सारे लगेज हाँ इंडिगो के हैं। हाँ सारे लगेज इंडिगो। ये वापस करने जो वापस करने हैं। तो देखिए सीधे तौर पर ये सारे लगेज इंडिगो के हैं और इन तमाम लगेज को फिलहाल वापस करना है। वजह यह है कि कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज़्यादा है और इसी परेशानी का हल खोजने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से अब कदम उठाया गया है मदद का, लेकिन एक बड़ी समस्या तमाम यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यात्रियों के सामान का पूरा जखीरा यहां पर मौजूद है और यात्री अपने सामान के लिए भटक रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा उनका सामान और एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान का ये पूरा का पूरा अंबार लगा हुआ है। इंडिगो की वजह से जो यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं वो कहीं हैं, सामान कहीं है। यात्री मुंबई में, सामान दिल्ली में, ऐसे हालात भी बने हुए हैं। इन सब के बीच सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वो यात्रियों का सामान घर तक पहुंचाए, लेकिन फिलहाल इंडिगो के जो हालात हैं उसमें इस आदेश पर अमल कर पाना कितना मुमकिन होगा ये तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए, हजारों बैग यहां पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इंडिगो संकट को लेकर के 10 बड़े अपडेट आपको बता दें। नए नियमों से छूट पर भी उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है। नए नियमों में फिलहाल छूट दी गई है इंडिगो को, लेकिन इसके बावजूद उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है और 4 दिन में 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कोहराम मचा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के अफसरों के साथ बैठक की है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आज रात 8 बजे तक सभी रिफंड प्रोसेस करने के आदेश दिए हैं। यात्रियों का सामान भी सोमवार तक वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी एयरलाइंस को मनमाना किराया लेने से रोकने पर नकेल लगाई गई है। घरेलू उड़ानों की किराया सीमा तय की गई है। 7,500 से 18,000 तक ले सकेंगे किराया। इंडिगो कंपनी का दावा है कि 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। इंडिगो के कामकाज की हर 2 हफ्ते में समीक्षा करेगी सरकार। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इंडिगो की लापरवाही का खामियाजा कई यात्रियों को उठाना पड़ रहा है, जो लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स की वजह से गुस्से में हैं और इसके लिए सीधे तौर पर इंडिगो को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जो आज भी विमान की समस्या है वो विमान यात्रियों को परेशान कर रही है। इंडिगो की 5 फ्लाइट कैंसिल है। आप देखिए ये सामने यहाँ पर बता रहा है और जो विमान यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नाम जानेंगे आपका? दिलीप भट्ट। दिलीप जी, कहाँ जाना है, कहाँ से आए? मुंबई जा रहे हैं। हम लोग मुंबई से कानपुर आए थे 3 तारीख को एंड आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। तो फ्लाइट में हमने प्री बुक मील था। आपको सरप्राइज होगा, अचंभा होगा कि फ्लाइट में कोई भी भोजन नहीं था। दे डिडंट प्रोवाइड मी एनी फूड और उनके पास खाली ब्रिवरेजेस थे विच आई डोंट ड्रिंक। मैंने एक टिकट बुक किया है 25-26 हज़ार रुपये पर पर्सन। इसमें ये अभी हम जा रहे हैं अकासा में। मुझे मुंबई जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, जिसके लिए हमें जाना था। कल ऑपरेशन था, हम नहीं पहुंच पाए और अभी हम 25-26 हज़ार रुपये का अकासा का टिकट लेके मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं। आम दिनों में कितने का होता है? 6-7 हज़ार रुपये। अभी भी महंगा टिकट चल रहा है। मैंने 27-28 हज़ार रुपये का, मैं दिखा सकता हूँ आपको टिकट मेरा। तो देखिए, एक तरफ इंडिगो है जो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हुए चली जा रही है और ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक यात्री से बात की एबीपी न्यूज ने, जो दुबई से आए हैं और 4 दिन से एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। इंडिगो का संकट फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि वो स्थिति सामान्य करने में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और देखिए कुछ लोग हैं जो दुबई से आए हुए हैं
3 से 4 दिन हो गए आप लोग परेशान हुए? 3 दिन हो गया है। ये तमाम लोग दुबई से आ रहे हैं, अपने घर जाना चाह रहे हैं अगरतला, लेकिन इनकी फ्लाइट को लेकर कोई भी जानकारी इंडिगो की तरफ से नहीं दी जा रही है। क्या पूरा मामला है? कहाँ से अब आप आए थे और कब से परेशान? मामला मतलब हम परसों रात को आया इधर। कल सुबह का 9 बजे फ्लाइट था। 9 बजने के 10 मिनट पहले वो लोग बोल रहे हैं टिकट कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर उधर बात किया, हमारा दूसरा टिकट कंफर्म किया कल, यानी 8 तारीख रात को 2:30 बजे। फिर आज सुबह वो लोगों को पूछा ये कंफर्म है ना, पहले भी बात करके कंफर्म किया था, बोले मुश्किल नहीं ये कंफर्म है। फिर थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले बात किया, दिखाया टिकट, वो लोग बोल रहे हैं ये अगरतला या कोलकाता से जो अगरतला का टिकट है फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया। तो मैं पूछा कल तो नहीं बताया, आज बता रहा है ऐसा। अभी क्या करेगा हम लोग? अभी इधर से दिल्ली से कोलकाता तक जा रहा हूँ फ्लाइट से। तो ये मुझे बताइए कि कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? क्या होटल में रहते हैं या यहीं एयरपोर्ट पे ही हैं? कहाँ रह रहे हैं? इधर से सह रहा हूँ, इधर से। हाँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कितने मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। अभी तो रात भर सोए भी नहीं लग रहा है। 3-4 दिन हो गया सोया नहीं है, 3-4 दिन हो गए सोया नहीं है। बहाना ही मिल रहा है। हम 5-6 घंटे का बोलता है हाँ फ्लाइट हमारा कंफर्म है, उसके बाद 4-5 घंटा फिर बोल देते हैं कैंसिल हो गया। ऐसे कैसे? हमारा सिर्फ परेशानी दे रहा है सब लोग। केवल एयरपोर्ट पे ही आप लोग? हाँ, ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना रहने का इंतज़ाम है, सिर्फ हम लोगों का तकलीफ हो रहा है इधर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।